जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी तुलसी पूजन की कथा। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले सभी व्रती द्वादशी के दिन तुलसी पूजन करके और तुलसी की कथा सुनकर व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अब की बार द्वादशी तिथि के दिन रविवार होने के कारण तुलसी पूजा नहीं की जाएगी और एकादशी के दिन द्वादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए तुलसी पूजा पहले दिन करनी है और व्रत का पारण रविवार को करना है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं तुलसी पूजन की कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में कृष्णा बाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इसका नाम कृष्णा बाई रख दिया। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, खाना बनाना यही काम करती थी। कृष्णा बाई रोजाना फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों तक कान्हा जी से बातें करते रहते तो गांव के लोग सोचते कि ये बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णा बाई ने अपना सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा किया। गांव वालों ने पूछा कि तुम सामान इकट्ठा करके कहाँ जा रही हो, हमारे घरों का काम कौन करेगा। तो बुढ़िया बोली कि कल रात सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्रलय होगी, पास वाले गांव में चली जा। तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो पहले तो थोड़ी पागल थी, अब लगता है सारी ही पागल हो गई है। तो बुढ़िया ने कहा कि आप लोग भी ऐसा करो, सारा सामान इकट्ठा कर लो और चलो अपने दूसरे गांव में चलते हैं। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्णा बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग हंसने लगे। कृष्णा बाई जैसे ही जाने लगी, गांव की सीमा पास करने ही वाली थी, तभी कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई कि अरे पगली, जाकर अपनी झोंपड़ी में से वो सुई ले आ जिससे तू मेरी माला बनाती है। तू वो सुई नहीं लेकर आएगी तो मुझे माला कैसे पहनाएगी। तो यह सुनकर कृष्णा बाई तो बेचैन हो गई और तड़प गई बुरी तरह से कि मुझसे यह इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को झट से रोका और कहा कि मैं अभी आती हूँ, और झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते। कृष्णा बाई ने झोंपड़ी के घास फूस तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतना परेशान क्यों हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णा बाई ने कहा अच्छा चल, अपने गांव की सीमा पार कर। गांव वाले ने वैसा ही किया, पर लेकिन क्या, जैसे ही बुढ़िया की गाड़ी सीमा पार हुई तो पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था। येन केन प्राक्रेण, भगवान ने उनकी भी रक्षा की। इस तरह से जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और तुलसी मैया की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चौथी कहानी। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो,
बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी तिथि है, इसीलिए इस एकादशी में एक कहानी भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण की कहानी। एक बार की बात है कि भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तो वो ये जानने के लिए बारी बारी सबके पास गए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को पहचाना तक नहीं। फिर महेश यानी कि भगवान शिव शंकर के सामने गए तो शिव शंभु ने भी उन्हें नहीं पहचाना और ना ही आदर सत्कार किया। तो उसके बाद में भृगु ऋषि विष्णु भगवान के यहाँ गए तो वहाँ जाकर देखा कि विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। भृगु ऋषि ने वहाँ पहुँचते ही ना कुछ कहा ना कुछ सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह देखकर चकित रह गई कि ये क्या हुआ, किंतु भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा कि मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि इतने अपमान के बाद भी विष्णु जी बड़ी ही विनम्रता से पेश आ रही हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया और वो भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक पर चली आई। वहां आकर कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के इस तरह रूठ कर चले जाने से भगवान विष्णु जी को बहुत ही दुख हुआ। उनका श्री और वैभव नष्ट हो गया। उनका मन बड़ा ही अशांत रहने लगा। तो भगवान विष्णु जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी को ढूंढ कर लाऊं, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर श्रीनिवास रख लिया और भूलोक में आ पहुँचे। घूमते घूमते वेंकचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में जा पहुँचे। बकुला बाई ने उनकी बड़ी आवभगत की और उन्हें आश्रम में रहने को कहा। तो भगवान श्री हरि विष्णु श्रीनिवास के रूप में वहां पर रहने लगे। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डर डर कर इधर उधर भागने लगे। तो श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डर कर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे, तो वो एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए। ज्यादा थकान के कारण श्रीनिवास को नींद आ गई। थोड़ी ही देर में अचानक वहां पर शोर होने लगा। आवाजें सुनकर श्रीनिवास जाग गए। जागे तो देखा कि उसके चारों ओर 5-6 युवतियां उन्हें घेरे हुए खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे जोर से डांट लगाकर बोली कि यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है
यहाँ पुरुषों का आना मना है और तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे पाते इससे पहले उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट में झांकती हुई राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते ही रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा कि देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ पर आ गया और मुझे बहुत थकान थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर नींद आ गई। आप मुझे क्षमा करें। तो उन युवतियों ने कहा कि ठीक है, आज तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर से ये गलती मत दोहराना। तो श्रीनिवास वहाँ से वापस लौट आए। आश्रम में आ तो गए, लेकिन बड़े उदास रहने लगे। उन्हें इस तरह उदास देखकर एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई और फिर कहा कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो श्रीनिवास की बात सुनकर बकुला माई बोली कि श्रीनिवास, ऐसा सपना भूलकर भी मत देखो। कहाँ वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहाँ तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। तो बकुला माई की यह बात सुनकर श्रीनिवास बोले कि माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी और कहा कि जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। वहां जाकर लोगों के हाथ देखते और उनका भविष्य बताते। उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। तो जब उसकी चर्चा पद्मावती ने सुनी तो उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। तो ज्योतिष बने श्रीनिवास ने राजकुमारी के हाथ को देखकर कहा कि राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धरणा देवी ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। ज्योतिष औरत बोली कि ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए स्वयं आएगी। ज्योतिष औरत की ये भविष्यवाणी सुनकर पद्मावती और उसकी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और एक दूसरे की ओर देखने लगी। तो सचमुच ज्योतिष औरत के कहे अनुसार 2 दिन बीते थे कि बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल में आ गई और अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया और उन्होंने पूछा कि वह युवक कौन है। बकुला माई बोली कि उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रहता है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ देर सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा कि महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा ही उत्तम रिश्ता है। तो राजपुरोहित की यह बात जानकर राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली कि बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता थी, अब पैसे ना होने के कारण चिंता है कि मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूँगी। मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। तो बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वराह स्वामी ने 8 दीपालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा कि तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। तो श्रीनिवास ने देवताओं से कहा कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तो इंद्र ने कुबेर से कहा कि कुबेर, तुम श्रीनिवास को विवाह के लिए ऋण दे दो। तो इंद्र की बात सुनकर कुबेर ने कहा कि मैं कर्ज तो दे दूंगा, पर यह वापस कब करेगा और कैसे करेगा, इसका निर्णय पहले हो जाना चाहिए। तो श्रीनिवास बोले कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सारा ऋण चुका दूंगा। तो कुबेर ने कहा ठीक है। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के नाम ऋण पत्र लिख दिया और बदले में श्रीनिवास को धन दे दिया। उसी धन से
श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद मुनि ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है और दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। जब लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के दूसरे विवाह का पता चला तो बहुत ही दुख हुआ और वो सीधे वेंकटाचलम पर्वत पहुंची। वहां विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? इस तरह लक्ष्मी जी और पद्मावती में दोनों में बुरी तरह से लड़ाई होने लगी। श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ और वो पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ति के रूप में बदल गए हैं, अब तो वो किसी के नहीं रहे, तो दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई कि देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। इसीलिए उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है और इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्जा चुका रहे हैं। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहां पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापिस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊंगा और देखूंगा
कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो। मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है। मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ करो। मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे। कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए। इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे तो शक या संदेह न करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की भगवान हे कृष्ण कन्हैया, कहानी कहने में या सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।